नए साल से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दे दी है। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह फैसला बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मेट्रो विस्तार परियोजना पर करीबन 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका मकसद दिल्ली के प्रमुख इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल के भीतर पूरा कर लिया जाए। इस नए विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब भारत के पास चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। यह विस्तार दिल्ली मेट्रो को और मजबूत बनाएगा, जिसे राजधानी की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस चरण में दिल्ली मेट्रो का 16 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें कुल 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर राजधानी के बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त इलाकों से होकर गुजरेगा, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से पर्यावरण को भी बड़ा लाभ होगा। अनुमान है कि इससे हर साल करीबन 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। मेट्रो के बेहतर विकल्प मिलने से लोग निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा। साथ ही लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। इस फेज की सबसे खास बात यह है कि ये कॉरिडोर कर्तव्य भवन को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 60,000 कर्मचारी और रोजाना आने जाने वाले करीबन 2 लाख आगंतुकों को सीधा फायदा मिलेगा और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। लाइन के विस्तार के रूप में तैयार किया जाएगा, जो आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक जाएगा। इस विस्तार में जिन प्रमुख स्टेशनों को शामिल किया गया है उनमें आरके आश्रम, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल है। इसमें दिल्ली के सबसे अहम इलाकों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह फैसला राजधानी के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.